Hello, good morning. Today I am going to give our lecture of physics, class 12 physics and chapter number 5, and the name is magnetism and matter. So first of all, what is magnetism? What is magnetite? What is lodestone? What is artificial magnets? So first of all, these are the 4 points we have to discuss. So number one is magnetite. Magnetite, and second is magnetism, third is lodestone, and fourth artificial magnets. Artificial magnets. So what is magnetite? Magnetite, it's a magnetite क्या होता है? तो हमारे मैग्नेटाइट एक मटेरियल है और वो मटेरियल हमें कहाँ से मिला था? मैग्नीशिया से। मैग्नीशिया प्लेस से, एशिया के जो मैग्नीशिया प्लेस है, मैग्नीशिया प्लेस से हमें एक सब्सटेंस अकर होता है, सब्सटेंस हमें मिलता है। वो सब्सटेंस क्या करता है कि जो आयरन प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उसके इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और जैसा कि वो जो सब्सटेंस है वो हमें मैग्नीशिया में प्राप्त होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव नेम्ड इज मैग्नेटाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटाइट इट्स अ सब्सटेंस having a property of magnet, having the property of attraction of iron, nickel, cobalt, etc. substances. So we trace the origin of science of magnetism and its subsequent growth. A Greek philosopher thales of miles had observed as long as back of 600 BC, 600 ईसा पूर्व, 600 BC में हमें पता लगा था कि जो आयरन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आयरन को स्मॉल पीसेज को अट्रैक्ट कर रहा है, वो सब्सटेंस का हमने नाम क्या रखा? मैग्नेटाइट नाम रखा, और वो मैग्नेशिया में हमें मिला था। दैट वाज फाउंड इन मैग्नेशिया। सो नाउ द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा टुवर्ड्स द ओर वाज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और इस प्रॉपर्टी को क्या नेम दिया गया? मैग्नेटिज्म। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फिनोमेना था, जो अट्रैक्शन का फिनोमेना था, जो स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इस फिनोमेना को क्या नेम दिया गया? क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिज्म। और उसके देन लोड स्टोन। नाउ ये जो होता है हमारे, जो प्योरली जो मैग्नेट होती है उसका कोई एक शेप नहीं होता, तो वो शेप अगर हम मेंटेन कर दें, तो और शेप को अगर मेंटेन कर दें और एक छड़ के रूप में उसको हम रेडी कर ले, तो वो छड़ हमेशा हमें जो डायरेक्शन देगी वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन देगी। अगर उसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो फ्रीली जब हम सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो हमेशा वो नॉर्थ टू साउथ ही उसके दो दो सिरे होंगे, वो नॉर्थ टू साउथ ही उसको पॉइंट आउट करेंगे। तो उसकी ये प्रॉपर्टी को हमने लोडस्टोन बोला। और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का मीनिंग ये है कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बना सकते हैं। अगर हम निकल, कोबाल्ट जैसे जो सब्सटेंसेज है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अगर वो अट्रैक्शन के थ्रू यदि हम मैग्नेट को उसके ऊपर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, जो भी निकल या कोबाल्ट या आयरन का होगा, उस सब्सटेंस के ऊपर अगर मैग्नेट्स को हम इस तरह से रब करते हैं, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी मूव कर जाती है उस सब्सटेंस पर, निकल, कोबाल्ट और इसकी आयरन के सब्सटेंस पर। द चाइनीज डिस्कवर्ड दैट अ पीस ऑफ मैग्नेटाइट when suspended freely always points out roughly in the north-south direction. Thus, a natural magnet has attractive and directive properties. A magnetic compass based on directive property of magnets was used by navigators to find their way in steering the ships. तो चाइनीज ने ये डिस्कवर किया था कि पीस ऑफ मैग्नेटाइट, एक मैग्नेटाइट का कोई पीस है और उस पीस को हम लटका देते हैं, सस्पेंडेड फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो हमेशा वो पॉइंट आउट करेगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। और मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? अट्रैक्टिव
and directive property. Attractive and directive it means कि north to south directions are pointed out. और मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास हमें डायरेक्शन देता है क्योंकि मैग्नेटिक कंपास हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये भी एक तरह से डिवाइस है कि जो मैग्नेट्स को डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन को पता करने में हमारी हेल्प करता है। और कंपास इसी का ही एक एग्जाम्पल है, एक लिविंग लाइफ एग्जाम्पल है। तो लोडस्टोन, उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, उसके बाद बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है क्योंकि बार मैग्नेट्स का मीनिंग यही है कि कोई भी आर्टिफिशियल मैग्नेट, यदि हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट को बना लिया और उसको शेप दे दी एक बार की, तो बार की शेप देने के बाद में उसमें साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ वो पॉइंटेड आउट होंगे। और अगर इसमें कोई भी आयरन, निकल, कोबाल्ट के यदि पीसीज हम रख दें तो उस पीसीज का जो अट्रैक्शन होगा वो दोनों पोल्स पे होगा, यहाँ का इस तरफ होगा और यहाँ का इस तरफ होगा। सो फ्रॉम देयर it would be there and of these of substances attraction would be there like this. So we have found that the attraction was at the शीर्ष, जो पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स है वहीं पे ये अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हमने पाया। और बार मैग्नेट एक तरह की आर्टिफिशियल मैग्नेट है जिसमें हमने उसको शेप दे दी बार जैसी। So now it was some basic points of that chapter. Now let's approach.